बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम नया यूनिट देखेंगे। एक नया कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक नया ब्लॉक जो कि आपने नाम जिसका सुना होगा, जो कि रोम है, विच स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ होता है जब हमारे ओएस ने बूट करना होता है। तो हमारा जो कोड होता है, जो कनेक्शन है, जो कि ओएस को लोड करने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वो हमारी रोम के ऊपर अवेलेबल होती हैं। तो हम अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे ये कि रोम जो है वो बिल्ड कैसे होता है, और क्या हम रोम को यूज करते हुए और भी नए तरह के बूलियन फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रोम जो है, जैसे मैंने जिक्र किया कि ये एक डिवाइस है जिसको हम यूज कर सकते हैं बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे हमारे पास हमारे डिकोडर्स होते थे, हम डिकोडर के आगे जो है वो और गेट लगा देते थे, और हमारी जो आउटपुट्स हैं वो इन और गेट्स के अंदर जो है वो पास होती थी। तो हमारा रोम का भी जो बिहेवियर कुछ यही है। इसमें और गेट्स और जो डिकोडर का पूरा कंप्लीट पैकेज जो है वो आपको एक सिंगल आईसी में मिल जाएगा। तो अब जो इसके जो कनेक्शंस होते हैं हमारे पास, वो किस तरह से होते हैं कि और गेट के अंदर आप जो भी चीजें पास कर रहे हैं, आपको जो रोम जब मिलती है इनिशियली, तो मे बी वो सारे कनेक्शंस आपस में जुड़े हुए होते हैं, या मे बी वो सारे कनेक्शंस जो है वो आपस में ओपन आपको मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको हार्डवेयर के थ्रू इसको प्रॉपरली किसी चीज के थ्रू फिक्स कर देते हैं, यानी इन वायर्स को समहाउ हम आपस में जोड़ देते हैं। हो सकता है ये वायर जोड़नी हो सकता है इस वाली वायर का कनेक्शन आपको ओपन ही चाहिए हो, इसका भी ओपन चाहिए हो, लेकिन दूसरी तीसरी वाली का जुड़ा हुआ चाहिए हो। तो इनको जिनको कनेक्शंस को आपस में जोड़ना या डिस्ट्रॉय करना, हम इनको कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम बेसिकली। एक प्रोग्रामिंग वो है जो कि हम कोड लिख के करते हैं, जैसे हमने कहा कि इंट ए इक्वल टू 3 और एक्स वाई जी और लूप्स वगैरह लगाएं, एक वो प्रोग्रामिंग है। लेकिन यहाँ पे हम रोम के केस में हार्डवेयर प्रोग्रामिंग किससे मुराद ये होती है कि आपने जो बिट्स पोजीशन है कि कोई बिट अगर पास करनी है तो आप वायर का कनेक्शन आपस में फिक्स जोड़ देंगे, और अगर आपने वो पास नहीं करनी बिट इंफॉर्मेशन, तो आप उसका जो कनेक्शन है वो ओपन छोड़ देंगे, उसको लूज छोड़ देंगे। तो इसको हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हमारी जो रोम है वो इस सेंस में प्रोग्रामेबल है कि आपको जो भी वो पैकेज मिलता है, उसको जब आप प्रोग्राम करते हैं और फिर आप प्रोग्राम करके उसको अपने फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक बूलियन फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये इसको हम जो है वो स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, रोम को मेमोरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ये कनेक्शन हार्डवेयर के थ्रू समहाउ इसके फिक्स कर देते हैं, तो इसको अब हम इरेज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको इरेज करना है तो फिर आपको ये डिवाइस फेंक के, ये वाला सर्किट फेंक के नया यूज करना पड़ेगा। कुछ ही डिवाइसेस हैं जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन रोम की जो बाय डेफिनेशन है वो यही हमारे पास होता है कि इसके जो कनेक्शंस हैं वो चूंकि हार्ड वायर्ड समथिंग होते हैं, तो हम इनको, अगर आपने चेंज करना है, अपना बूलियन फंक्शन आपका चेंज हो जाता है, एक आपने जो ब्लॉक है वो F1 के लिए इम्प्लीमेंट किया है, तो वो F2 के लिए नहीं चल सकता। F2 के लिए आपको एक नया ब्लॉक लेना पड़ेगा और उसकी वायर्स को फ्यूज या डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो जब एक दफा अगर ये पैटर्न इस एक हमारे रोम के ब्लॉक के ऊपर जो बन जाता है, वो फिर अगर लाइट भी चली जाए, पावर डिस्कनेक्ट भी हो जाए आपकी डिवाइस से, तो वो पैटर्न स्टिल उस रोम के ऊपर अवेलेबल रहता है, और आप उसको दोबारा ऑन करेंगे तो वो पैटर्न उसी तरीके से चलेगा। तो इसी तरह से कंप्यूटर्स के ऊपर भी स्टार्टिंग में जो है वो हमारा ओएस का जितना भी कोड होता है, जिसमें हमें पता होता है कि जो ओएस ने कैसे स्टार्ट होना है, वो हमारे रोम के ऊपर पड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए जब कंप्यूटर ऑफ भी होता है तो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो रोम के ऊपर अवेलेबल होती हैं। तो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो रोम की इंस्ट्रक्शंस पढ़ना शुरू करता है, और जहाँ से उसने इंफॉर्मेशन लेके आनी है और रिट्रीव करनी है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से ओएस को पिक करना है, रैम में लोड करना है एक्सवाइजी, तो ये सारे मामला तो सर अंजाम देता है। जबकि रैम हमारी ऐसी मेमोरी डिवाइस है जो कि अगर हमारी पावर ऑफ हो जाए या लाइट चली जाए, तो फिर उसमें जो भी रैम की जो मेमोरी में पड़ा हुआ होता है वो सारा कुछ इरेज हो जाता है, वो दोबारा से आपको नेक्स्ट टाइम रीलोड करना पड़ता है, जबकि रोम में ये फिक्स रहता है। तो अब अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें, जैसे हमने अपने मक्स और डिकोडर्स वगैरह के लिए की थी, तो रोम में हमारे पास n इनपुट्स आती हैं और उसकी m आउटपुट्स होती हैं, और जो हर जो n इनपुट्स का जो कॉम्बिनेशन हम इसके अंदर भेज रहे होते हैं, चूंकि हम ये कहते हैं कि ये एक मेमोरी यूनिट है सॉर्ट ऑफ, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो n इनपुट्स का कॉम्बिनेशन जा रहा होता है वो एक एड्रेस है। फॉर एग्जांपल आप 0 1 1 तीन इनपुट्स हैं, अगर n इक्वल टू 3 है, तो आप 0 1 1 भेज रहे हैं, तो ये एक एड्रेस कहलाएगा। तो
जितने आपके पास एड्रेसेस आप भेजेंगे तो आपको ये पता है कि ठीक है, आपकी जो मेमोरी है, अगर लेट्स से इस तरह से पड़ी हुई है, पहली रो का एड्रेस जो है वो 000 है, दूसरी रो का एड्रेस 001 है, तीसरी का कुछ है एंड सो ऑन। तो जितने भी आपके यूनिक एड्रेसेस होंगे, जितने यूनिक बिट कॉम्बिनेशंस होंगे, वो आपको एक यूनिक एड्रेस की लोकेशन के ऊपर लैंड करवाएगा। ऐसे ही है कि आपके जो घरों के एड्रेसेस हैं वो जितने मुख्तलिफ होंगे, तो उतना ही मुख्तलिफ एड्रेसेस जो हैं वो हमें मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो है वो सेम स्ट्रीट है लेकिन हाउस नंबर 2 है, तो वो डिफरेंट लोकेशन होगी, और किसी दूसरे जिसका हाउस नंबर 3 है उसकी लोकेशन डिफरेंट होगी। तो ये हर यूनिक बिट कॉम्बिनेशन एक यूनिक एड्रेस प्रोड्यूस करता है। तो अब चूंकि जितने हमारे पास n होंगे उतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, तो अगर 3 बिट्स हैं तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 8 जो है ना मैक्सिमम एड्रेसेस जो है वो इस रोम के अंदर जा सकते हैं। तो जितना n होगा उतनी 2 रेज़ टू पावर n डिस्टिंक्ट एड्रेसेस पॉसिबल होंगे। इसी तरह से जो आप डिस्टिंक्ट एड्रेस लेंगे, जब वो रोम में पास करेंगे तो उसके बदले में आपको एक आउटपुट आएगी। वो आउटपुट जो है वो m बिट्स की हो सकती है। और हमें ये चूंकि पता है कि जितने एड्रेस होते हैं उतने ही घर होंगे, तो इसी तरह से जितने एड्रेस होंगे उतने ही डिस्टिंक्ट आउटपुट्स भी होंगे। तो 2 रेज़ टू पावर जो है वो n हमारे पास जो है वो डिस्टिंक्ट आउटपुट्स जो है वो आएंगे, और वो जो आउटपुट्स हैं वो m बिट्स के होंगे। ठीक है, m बिट्स के, यानी कि मे बी m यहाँ पे 5 हो, तो हमारा जो आउटपुट है वो 5 बिट्स की आ रही होगी, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटपुट्स कितने हो सकते हैं हमारे पास? 2 रेज़ टू पावर n। अगर n 3 है तो 8 आउटपुट्स होंगे, और हर आउटपुट जो है वो 5 बिट्स का होगा, क्योंकि m जो है वो हमारे पास 5 है। तो जो जितने हमारे पास जो एड्रेसेस होते हैं और जो आउटपुट आती है, उस आउटपुट को हम वर्ड बोलते हैं रोम में। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी की बात करें, अगर n हमारे पास 3 होता और m हमारे पास 5 होता, तो लेट्स सपोज मैं इनपुट भेजती 110, तो आउटपुट भी अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास ये आउटपुट आती। ठीक है, तो ये जो पूरा है फॉर एक स्पेसिफिक एड्रेस 110, ये एक स्पेसिफिक वर्ड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो जितने यूनिक डिस्टिंक्ट हमारे पास एड्रेसेस होंगे, उतने ही डिस्टिंक्ट हमारे पास वर्ड्स जनरेट होंगे। तो जो दूसरी बात हमारे पास ये है कि वही जो मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड जो हैं, जितने बिट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? m के। तो m अगर 5 है तो ये 5 बिट्स है यहाँ पे इसकी। तो रोम को जो है वो जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं या बाजार से खरीदने जाते हैं, तो हम किस तरह से कहते हैं कि हमें कौन सा रोम चाहिए, तो हम ये बताते हैं, इस सेंटेंस से बताते हैं कि 2 रेज़ टू पावर n क्रॉस m। तो हमारे केस में इस टाइम पे हम कहेंगे कि हमें 8 क्रॉस 5 की रोम दे दो। ठीक है, तो फिर वो उससे मुतल्लिका जो क्लोजेस्ट रोम बनेगी वो हमें प्रोवाइड कर देगा। तो जो पहला है वो 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि टोटल एड्रेसेस कितने पॉसिबल हैं, या एड्रेसेस कहना चाहिए कि टोटल वर्ड्स ये रोम कितना स्टोर कर सकता है, क्रॉस के हर वर्ड के अंदर हमारे पास कितनी बिट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो हमारे केस में वो m है। अब जो एग्जाम्पल है यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि 32 क्रॉस 8 की रोम है, तो 32 क्रॉस 8 का मतलब ये है कि जो हमारा m है वो इस टाइम पे 8 है, यानी आउटपुट जो लाइंस हैं, जो रोम के ब्लॉक्स हैं हमें मिल रही हैं, वो जो लाइंस हैं वो 8 आ रही हैं। ठीक है, तो 8 लाइंस होंगी अप टू 0 से लेकर 7 तक। तो जो इनपुट लाइंस हैं वो हमारे पास 5 होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 32 है, अगर हम 32 हमने कहा था ये टोटल डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं, तो डिस्टिंक्ट वर्ड्स जो 32 हैं ये 2 रेज़ टू पावर 5। तो जितने हमारे पास एड्रेसेस होते हैं उतने ही हमारे पास डिस्टिंक्ट वर्ड्स होते हैं। तो हमारे जो डिस्टिंक्ट वर्ड अगर इनपुट पे मैप करें तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हैं वो 2 रेज़ टू पावर 5 बनते हैं, तो इनपुट लाइन्स हमारे पास 5 हो जाती हैं, और जो डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं वो 32 हो जाते हैं। और 8 का मतलब है कि जो आउटपुट है वो हमारे पास उसमें 8 लाइंस जो हैं वो हमें मिल रही होंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर इनपुट का जो पैटर्न है, 5 इनपुट्स हैं, अगर वो 00010 आ जाता है, तो वर्ड नंबर 2 जो है वो सिलेक्ट होगा और आउटपुट लाइन के ऊपर अपीयर हो जाएगा वो वर्ड, जो भी होगा वर्ड नंबर 2। इसी तरह से 30 के केस में, 30 बाइनरी पैटर्न के केस में वर्ड नंबर 30 आएगा, और उस वर्ड के एवज जो भी लिखा हुआ वर्ड नंबर 30 वो आउटपुट लाइन पे अपीयर हो जाएगा।
बाज़-औक़ात हम जो है वो उसको क्रॉस की फॉर्म में नहीं लिखते, हम टोटल नंबर ऑफ बिट्स की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर आपको आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है कि 2048 बिट रोम है, तो इसका अगर हम क्लोजेस्ट मैच निकालें तो हम कह सकते हैं कि इसमें 512 वर्ड्स जो हैं वो हर वर्ड जो है वो 4 बिट का है। तो ये इस तरह से कहना ठीक होगा कि अगर मैं ये मेमोरी बना लूं कुछ इस तरह से, और ये 4 बिट्स हैं, ठीक है, 4 कॉलम्स हैं, और इस तरह से अगर मैं इनके सेल्स बना लूं और सो ऑन, इस तरह से कि ये 0 1 2 रो है एंड सो ऑन, ये 511 तक जा रही है। तो अगर मैं ये सेल्स काउंट करूं और हर सेल जो है वो एक बिट है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है एंड सो ऑन, तो अगर हम इस सेल को काउंट करें, अगर 511 टोटल हमारे पास रोज कितनी है, 12 रोज बनती हैं और हर एक रो 4 बिट्स की है। तो टोटल बिट्स इस मेमोरी की कितनी हो जाएंगी, 512 क्रॉस 4, यानी कि 2048 बिट्स जो हैं वो हमारे पास हो जाएंगी। तो अगर ये मैं इसको एक रोम अज्यूम कर लूँ इस मेमोरी को, तो इसका इतना साइज 2048 को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि उसके जो वर्ड्स हैं जो इसमें सेव हो सकते हैं, अब ये हर रो में एक वर्ड सेव हो रहा है और ये हर वर्ड जो है वो 4 बिट का है, ठीक है, क्योंकि 4 सेल्स बन रहे हैं ना। तो 4 जो है वो हमारे पास इस केस में क्या होगा कि जो हमारी आउटपुट लाइंस हैं वो कितनी हो रही हैं, हमारी 4 हो रही हैं, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट कैसे किया अपने रोम को 512 क्रॉस 4 से। तो 512 डिस्टिंक्ट वर्ड्स इसमें आ रहे हैं और इसमें 4 आउटपुट लाइंस आ रही हैं, और जो इनपुट लाइंस हैं वो 9 हैं। क्यों? क्योंकि 512 इज एक्चुअली 2 raised to power 9। तो हमारा जो डिस्टिंक्ट एड्रेसेस हैं वो भी 2 raised to power 9 है, और इनपुट लाइंस हमारे पास जो है वो 9 बन जाती हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमें रोम बनानी है 32 क्रॉस 4 की। तो 32 क्रॉस 4 की रोम का मतलब ये है कि जो आउटपुट फंक्शंस हैं वो हमारे पास 4 होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास F1 F2 F3 और F4 4 आउटपुट लाइंस हमारे पास होंगी। 32 का मतलब है कि 32 डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं, तो जिसका मतलब है कि ये 2 raised to power 5 है, तो हमें 5 इनपुट लाइंस की जरूरत है। तो ये A0 से लेकर A4 तक 5 इनपुट लाइंस आ गई जो कि हमें 32 डिस्टिंक्ट एड्रेसेस जो हैं वो देंगी। अब ये जो डिकोडर में अगर 5 इनपुट लाइंस आ रही हैं तो इसका मतलब है कि 32 हमारे पास आउटपुट लाइंस होंगी जो कि ये हैं 0 से लेकर 31 तक। ये डिकोडर हमारी आउटपुट लाइंस प्रोड्यूस करेगा। अब हम ये देखेंगे, जो हमारा पहला काम है वो ये होगा कि हमने देखना है कि हमारा F1 क्या है, F2 क्या है, F3 और F4 के फंक्शंस क्या हैं। सो लेट्स सपोज इसमें हमारे पास फंक्शन 1 जो है वो 0 1 3 एंड सो ऑन कुछ कोई हो जाता है। इसी तरह से फंक्शन 2 जो है वो 0 5 समथिंग हो जाता है। फंक्शन 3 भी हमारे पास 8 16 हो जाता है। फंक्शन 4 भी हमारे पास कोई और मिन टर्म्स के सम के बराबर हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, 4 फंक्शंस अगर हमने इम्प्लीमेंट करने हैं तो हमारे डिकोडर से 32 लाइंस जो हैं वो निकल रही होंगी। तो हम करेंगे ये, जब हमने फंक्शन 1 को इम्प्लीमेंट करना है तो ये जो 32 लाइंस हैं ये हमारे हर एक और गेट में जा रही होंगी। तो ये जो टोटल सेट है ये भी 32 लाइंस है टोटल, यानी सारे मिन टर्म्स इस और गेट में जा रहे हैं। ये भी सारे मिन टर्म्स इस और गेट में जा रहे हैं, इधर भी 32 मिन टर्म्स जा रहे हैं, इधर भी 32 मिन टर्म्स जा रहे हैं, और ये सारे वो मिन टर्म्स हैं जो ये डिकोडर की आउटपुट से निकल रहे हैं। सारे मिन टर्म्स हमारे पास नीचे जा रहे हैं। अब हमने वो वाले कनेक्शंस आपस में फ्यूज कर देने हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है, और उनका हमने फ्यूज खोल देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है जो इधर मौजूद नहीं है। तो अब अगर हम इन लिंक्स को देखें तो इन लिंक्स में आपका अगर लेट्स से मिन टर्म जो 0 जो कि ये वायर यहाँ से आ रही है, अगर ये F1 के अंदर जानी है तो ये वाला कनेक्शन फ्यूज होगा। अगर नहीं जानी तो ये वाला कनेक्शन आप बीच में से इरेज कर देंगे, इसको ओपन छोड़ देंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी तरह से अगर फंक्शन 1 में मिनटम 1 जा रहा है तो फिर आप मिनटम 1 की वायर को फ्यूज करेंगे, अगर नहीं जा रहा तो आप इसको ओपन कर देंगे। और बाकी सारे फंक्शंस पे भी एग्जैक्टली इसी पैटर्न के ऊपर हम सारे मिनटम्स पास करेंगे। तो फिर इवेंचुअली इन सब की जो पूरी आउटपुट है वो क्या होगी, F1 F2 F3 और F4 से जो निकल रही होगी वो हमारी फाइनल आउटपुट
होगी। अब हम अगली स्लाइड में एक एग्जाम्पल फंक्शन जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। अब अगर ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास दो फंक्शंस हैं और हमारे पास जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो दो आ रहे हैं। तो हमने अब इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग रोम। तो अब हम क्या करेंगे कि चूंकि दो इनपुट्स हैं और अगर हम अपना डिकोडर बना रहे हैं तो ये टू इनपुट्स इसके अंदर जारी होंगी। सो वो कौन कौन से होंगी, वो हमारे पास ए नॉट होंगी और ए वन होगी। तो अगर टू इनपुट्स आ रही हैं तो पॉसिबल आउटपुट कितनी हो जाएंगी, इसमें से फोर हो जाएंगी। तो इसके अंदर से फोर वायर्स जो है वो आउटपुट की हमारे पास आ रही होंगी। तो अब ये जो फोर वायर्स हैं, हमने अब ट्रुथ टेबल पहले तो बनाना होगा और हमने देखना होगा कि जो हमारा A1 और A0 जब चेंज होता है तो F1 और F2 के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ट्रुथ टेबल हमारा ये कहता है, जिसमें हमारे पास चूंकि दो इनपुट्स हैं तो पॉसिबल जो रोज हैं वो चार बनेंगी, चार डिस्टिंक्ट एड्रेसेस बनेंगे। तो 0 0 के केस में जो फंक्शन वन है उसमें हमारे पास सिर्फ वन टू और थ्री, ये जो तीन मिन टर्म्स है ये वन है, और F2 के केस में जो है वो मिन टर्म वन वन है और मिन टर्म टू वन है और बाकी ये जीरो है। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया। तो अब इस ट्रुथ टेबल को जब हमने इम्प्लीमेंट करना है तो फिर हमें हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे और गेट्स हैं। इन और गेट्स जो हम हमारे रोम से निकल रहे हैं वो हमने बना लिए हैं। इसमें हमारे पास इससे जो निकलने वाली आउटपुट है वो F1 है और इससे जो निकलने वाली आउटपुट है वो F2 है। तो हम पहले जो है वो अपना F1 बनाते हैं और हमारा F1 जो है उसकी चार ये वायर्स हैं, ये चार वायर्स हैं क्योंकि चार इनपुट्स इसमें जाएंगी। अब हमने ये जो डिकोडर से आउटपुट निकल रही हैं वो सारी इधर जाएंगी। ठीक है, ये हमने चार वायर्स इधर भेज दी। इसी तरह से यही सेम जो वायर्स हैं ये आगे भी जाएंगी। ठीक है, तो ये चार हमने आगे भेज दिया, हमने हमने इनको कनेक्ट नहीं किया। अब कनेक्ट करने का क्या तरीका होगा कि ठीक है, अगर तो जो पहला मिन टर्म है जो उसमें हम F1 को देखेंगे वो जीरो है तो वो हम कनेक्ट नहीं करेंगे। तो हम लोकेशन भी मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 और ये 1 1 है। तो जो हमारा फर्स्ट मिन टर्म है वो अगर F1 में जीरो है तो हमने इसको कनेक्ट नहीं किया। अब सेकेंड रो में जब 0 1 होता है तो F1 जो है वो कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, अपना मिन टर्म जो वन है इसका कनेक्शन इसके साथ कर देंगे, इस वायर के साथ। ठीक है, तो सेकंड वायर के साथ जो है वो कनेक्शन हमारा वायर्ड बन जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीट करने की कोशिश करूं तो ये और ये जो रेड वायर हमारी यहाँ से इधर जा रही थी तो ग्रीन कलर से हम इसको कनेक्ट कर दें तो ये वाली वायर आपस में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह से ये वाली भी आपस में कनेक्ट होंगी क्योंकि वो मिनटम टू भी कनेक्ट हो रहा है और मिनटम हमारा जो थ्री है वो भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये तीन कनेक्ट हो जाएंगी और हमारे पास जो है वो फर्स्ट वाली कनेक्ट नहीं होगी। सो फॉर द सेकंड केस हमारे पास जो है वो क्या होगा कि वो मिनटम वन जो है, जो मिनटम जीरो है बेसिकली वो कनेक्ट हो जाएगा और मिनटम टू कनेक्ट हो जाएगा और बाकी दो कनेक्ट नहीं होंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो है वो F1 और F2 बन जाएगा। तो ये रोम विद एंड और लॉजिक जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और ये इसको मैं लेबल कर दूं तो ये हमारा क्या है, डिकोडर है और ये कंप्लीट ब्लॉक जो है ये हमारे पास रोम का होगा। अगर इसी लॉजिक को हमने जो है अगर इसी लॉजिक को जो है वो हमने कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में अगर करना हो तो फिर क्या होगा कि जो इस फंक्शन में चेंजेस आएंगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि हमारे पास जो F2 और इनकी जो आउटपुट है मैं पर्पल से शो कर देती हूँ, ये नॉट गेट यहाँ पे लग जाएगा बेसिकली। तो अगर इस तरह से नॉट गेट से आउटपुट आ जाएगी और यहाँ पे भी इसके आगे एक नॉट गेट लग जाएगा और आउटपुट आ जाएगी। और हम जो है वो वाले कनेक्शन जो हैं वो फ्यूज करेंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो इस केस में जो है वो रिवर्स हो जाएगा। हमारे पास जो है अगर मैं इसको इरेज कर दूं, ये तीन जो है वो जो कनेक्ट हुए हुए थे वो नहीं होंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। बाकी दोनों जो हैं तीनों जो है वो ओपन रहेंगे। और इसी तरह से जो अगला है उस केस में भी
ये वाला और ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, और जो ग्रीन वाले कनेक्शंस हैं वो हम रिमूव कर देंगे। तो ये मैंने ग्रीन वाले कनेक्शंस रिमूव कर दिए। तो अब जो हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये जो रोम बनी है ये एंड और इन्वर्ट गेट्स के साथ जो है वो बन जाएगी। तो जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी गिवन आपको फंक्शन आता है उसके हिसाब से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम जरा रोम्स की टाइप्स के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक तो जो रोम की टाइप होती है उसमें ये होता है कि आप जो जनरली जो रोम का हम होता है, हम उसका ट्रूथ टेबल बना के जो है, या किसी भी फॉर्म में जो मैन्युफैक्चरर हमें चाहता है कि पंच कार्ड्स में या जैसे भी हम उसको अपना स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि हम ये इस तरह के जो फंक्शन हैं ये आउटपुट्स होनी चाहिए, ये ट्रूथ टेबल है, तो आप हमें इसकी जो है ना रोम्स के ऊपर वो कर दें। तो जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो जो उसके कनेक्शंस हैं वो किसी भी तरीके से जो उसके पास है, वो करके आपको वो पूरी रोम जो है वो डिज़ाइन करके वो आपको दे देता है। तो इस प्रोसेस को हम मास्क प्रोग्रामिंग कहेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास रोम्स की कुछ टाइप्स होती हैं कि जहाँ पे यूज़र अपनी लेबॉर्ट्री में बैठ के जो है वो खुद उसकी प्रोग्रामिंग करे, और प्रोग्रामिंग से मेरा मुराद ये है कि इसी तरह से हार्ड वायर के जो कनेक्शन हैं, जो वायर्स हैं, उनको आपस में फ्यूज़ करे या डिस्ट्रॉय करे। तो ये जो इस तरह की जो रोम्स होती हैं इनको हम प्रोग्रामेबल रोम के बोलते हैं या पी रोम्स भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर प्रोग्रामिंग कर दी है, इसके जो कनेक्शन हैं वो फ्यूज़ कर दिए हैं, तो उसको फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रोग्रामेबल कहलाती तो है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप घर बैठ के इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर एक दफ़ा कर दिया आपने इसको प्रोग्राम, तो फिर आप ये रिवर्सेबल नहीं रहती है, आपको अगला पीस चाहिए होगा फिर नए काम के लिए। कुछ हमारे पास इस तरह की रोम्स भी होती हैं कि जो इरेजेबल होती हैं, यानी कि इनको ईपी रोम भी बोलते हैं। आप इनके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट कुछ टाइम के लिए दें तो फिर आप इवेंचुअली जो है वो आपके कनेक्शंस और सारा कुछ वो उसमें से ख़त्म हो जाता है जो आप करना चाहते हैं, और फिर आप दोबारा से नए सिरे से उस सेम रूम के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। तो अगर यही जो है वो हम यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो कनेक्शंस को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करें, तो ये फिर जो है वो इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रूम्स जो है वो बन जाती हैं, जिसका मतलब ई ए रोम्स भी इनको बोला जाता है।